और आज आर पार के एडिशन में बात होगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। मोदी सरकार ने बेहद मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई है, लेकिन देश क्या सोचता है, देश का मूड क्या है, यानी ऑपरेशन सिंदूर पर पहला ओपिनियन पोल न्यूज 18 इंडिया लेकर आया है। राष्ट्र हित में कड़ा और बड़ा फैसला लेते हुए सेनाओं को खुली छूट दी मोदी ने और कहा कि आतंकिस्तान को कल्पना से भी बड़ी सजा दो। इसके बाद बारी थी भारतीय सेना की, तो सेना ने भी अपना पूरा पराक्रम दिखाया और कुछ ही घंटों में जमीन से लेकर आसमान तक पाकिस्तान को रौंद दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जनता ने भी अपना रोल अच्छी तरह से निभाते हुए सेना और सरकार का पूरा साथ दिया। लेकिन इसके बाद बारी थी विपक्ष की और खासतौर पर राहुल गांधी और संजय राउत जैसे नेता मैदान में कूदे और कहने लगे नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है। मुद्दा यह है कि क्या देश के शौर्य से जुड़े मुद्दे पर जनता ऐसी भाषा और ऐसे बयान को पसंद करती है, या फिर राहुल गांधी जैसे नेता किसी गलतफहमी का शिकार है। आज इस पर दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला विश्लेषण करेंगे, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया ने जनता के मूड पर एक बड़ा सर्वे किया है। 6 और 7 जून को यानी कल और आज हमने न्यूज 18 इंडिया की वेबसाइट समेत अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टीवी चैनल्स पर क्यूआर कोड के जरिए सवाल पूछे हैं और जवाब मिले हैं और बड़ा सर्वे है। तो अगले 1 घंटे न्यूज 18 इंडिया पर जबरदस्त सर्वे, यानी जनता का मूड क्या है ऑपरेशन सिंदूर पर और नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर जनता क्या सोच रही है। मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी नरेंद्र सरेंडर। राहुल के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर क्या सोचती है जनता? नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है। और मुझे मालूम था कि जिस दिन हमने थोड़ा सा दबाव डाल दिया उस दिन एकदम सरेंडर कर जाए। क्या ऐसे बयान सीधे सीधे सेना का अपमान है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि राहुल गांधी जैसे नेता ऐसे बयान देते तो जाते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि जनता ऐसे बयानों पर क्या सोचती है? क्या जनता ऐसे बयानों को पसंद करती है या ऐसे बयान नेताओं के लिए सियासी तौर पर बैकफायर करते हैं? और इस पर जनता का मूड जानने के लिए आज हम एक बड़ा सर्वे दिखाने जा रहे हैं। तो अब वक्त है सवाल जानने का और इस ओपिनियन पोल को समझने का। हम आपके समक्ष एक बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं और जनता का मूड क्या है यह बताने के लिए लेकर आए हैं। सवाल हमने पूछा, क्या नरेंद्र सरेंडर जैसा कमेंट किसी तरह से भी जचता है? इस पे जवाब क्या आता है? हां कितने आते हैं और नहीं कितने आते हैं, आइए आपको बताते हैं। हां आते हैं 12.45% और नहीं आते हैं 87.55%, यानी 87% के करीब नहीं आते हैं। यानी राहुल गांधी के इस कमेंट को देश की जनता रिजेक्ट कर रही है। देश की जनता को यह पसंद नहीं आ रहा और राहुल के सहयोगी दल ऑलरेडी उस पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न है, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री इस तरह के निजी हमले राष्ट्रीय हितों की भावना पर के विपरीत है? क्या प्रधानमंत्री पर इस तरह के निजी हमले देश की भावना के, राष्ट्र हित के भावना के विपरीत है? हां कहते हैं 75.65%, यानी 75% हां और नहीं 24%। यहां भी राहुल गांधी को झटका लगता है। लेकिन तीसरा सवाल और महत्वपूर्ण है। मैंने आपको 2 सवाल दिखाए, तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है, आपको लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला आने पर
प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कड़ा रुख दिखाया है। इसमें 88% कहते हैं हां, यानी आप सोचिए करीब करीब 90% का यह आंकड़ा है, और 12% 11.94% कहते हैं नहीं। यानी ये 3 सवाल है, हम आगे पोल के रिजल्ट्स भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सतीश के सिंह इनिशियल ओपिनियन पोल आपको किस तरफ जाते हुए दिख रहा है? यानी राहुल गांधी के सरेंडर नरेंद्र वाले कमेंट को तो देश की जनता ने सिरे से नकार दिया है। देखिए, एक नागरिक होने के नाते मैं अपना वक्तव्य दे सकता हूं। मुझे ऐसे वक्त में ये नरेंद्र सरेंडर वाला जो बयान है वो ठीक नहीं लगता है। ये समय नहीं है, लेकिन इसका मूल कारण खुद भाजपा है। भाजपा इतना जल्दबाजी में सिंदूर को पूरा भारत में जो है चुनाव जीतने के लिए लग गई प्रचार प्रसार में, तो मुझे लगता है कि इसका ही एक प्रतिक्रिया है जो इस तरह का बयान है। फिर भी मैं कहता हूं कि राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था, नंबर 1। और नंबर 2, लेकिन नंबर 2 मेरे मन में सवाल बहुत बड़ा है। भाई, अभी तक हमने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 12 बार बयान का उस लेवल पर, ट्रंप के लेवल पर भारत की तरफ से कोई उस ढंग से जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया जी। मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़े हैं आपका मैं परिचय करा देता हूं। अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं स्टूडियोज में, डॉक्टर अनुराग भदौरिया मेरे साथ इस चर्चा के अंदर। और कौन कौन जुड़ रहा है? मलूक नागर हैं इस समय, जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका स्वागत है। और आरएलडी के महासचिव हैं आनंद दुबे, शिवसेना के प्रवक्ता हैं, नेता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अर्शदीप है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी से है। तो शुरुआत मलूक नागर आपसे करते हैं। जो बात सतीश के सिंह कर रहे हैं उस पर आपका कमेंट क्या है? और जनता राहुल गांधी के बयान को रिजेक्ट ओपिनियन पोल के अंदर और सिरे से नकार रही है। मेजॉरिटी से ऊपर डिस्टिंक्शन होती है 75%, यहां तो 88-89% का रिजल्ट आ रहा है। अगर केसी सिंह साहब उस बयान को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो सतीश के सिंह साहब अगर रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 87.5 जो है वो 95% तक जा सकता है। युद्ध के परिवेश में ऑपरेशन सिंदूर जारी रहते हुए जहां पाकिस्तान ने सरेंडर किया है, वहां राहुल गांधी जी का यह कहना नरेंद्र सरेंडर, उससे 2 चीजें जाती हैं। भारतीय संस्कृति के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी राहुल जी से बहुत बड़े हैं, और राहुल जी को छोटा बच्चा नहीं है, जिस तरीके से कहा। और सरेंडर जो कहा, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री सरेंडर हो गए तो देश सरेंडर हो गया। इसका मतलब कि पाकिस्तान जीत गया। तो किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में हमारे देश के लोग पाकिस्तान को जीतने की बात करोगे, देश को सरेंडर करने की बात करोगे, देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर करने की बात करोगे, तो कैसे हजम कर सकता है? माना कि ये बौखला गए हैं। और 2 पक्ष होते हैं किसी भी देश के, एक आर्थिक स्थिति क्या है, इकोनॉमी क्या है वर्ल्ड के पैमाने पर, वो 4थे नंबर पर पहुंच गई। जो माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह कहते थे 2040 तक हम 4थे नंबर पर पहुंचेंगे। जी मलूक नागर घुस के मारा है, जो पिछले दिनों घुस के मारा है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया भी हैं। अनुराग भदौरिया, सरेंडर नरेंद्र पर क्लियर कट रिजेक्शन है लोगों की तरफ से। देखिए, हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी इस बयान का समर्थन नहीं किया है, लेकिन आपको लगता है कि इसमें कोताही बरतनी चाहिए थी राहुल गांधी को? देखिए, मैंने पहले बोला था, फिर बोल रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति जब भाषा का इस्तेमाल हो तो मर्यादित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, और हमें उनके प्रति मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये बात सच है, हम तो ये बात कह रहे हैं कि करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मर्यादा भाषा की तोड़ते हैं, बीजेपी के नेता ये भी नहीं कह पाएंगे कि भाषा की मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। उनके नेता तो ऐसी भाषा बोलते हैं जो आप टीवी पे चला भी नहीं सकते। सवाल ये है, लेकिन मैं दोबारा से कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री होते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन लोगों का रिजेक्शन, लोगों का इस बयान का रिजेक्शन एक लाइन में अगर समझाना हो तो आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि ये एक कॉशियस, एक बहुत बड़ी कॉशियस अप्रोच लेके चलनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को? ये सभी के लिए है। ये जो आपने जो सर्वे कराया है, ये राजनीतिक दलों के लिए है, उन लोगों के लिए जो लोग भाषा की मर्यादा तोड़ते हैं, उनको भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। सभी दलों के लिए है। इसलिए ये वार्निंग है भारतीय जनता पार्टी को, दूसरे पार्टियों को भी, कि आपको भाषा की मर्यादा, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार। प्रदीप भंडारी, फॉर्मर पोलस्टर,
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको डिकोड करेंगे तो क्या ये आप फॉर्मर पोलस्टर हैं, अपनी पोलस्टर वाली हैट लगाकर, और क्लियर कट मैं फिर बता रहा हूं, सवाल नंबर 1, क्या नरेंद्र सरेंडर जैसा कमेंट किसी भी तरह जचता है? नहीं कहते हैं 87.55%, और हां कहते हैं हमारा मात्र 12%। दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पर इस तरह के निजी हमले राष्ट्रीय हितों की भावना के विपरीत हैं? 75% कहते हैं हां, यहां भी राहुल गांधी को बड़ा झटका, नहीं कहते हैं 24%। तीसरा सवाल, आपको लगता है राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला आने पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कड़ा रुख रखा है? इसमें 88% कहते हैं हां और नहीं कहते हैं 11.94%। यानी कुल मिलाकर जनता रिजेक्ट कर रही है नरेंद्र सरेंडर वाले बयान को। यह जनता जनार्दन की आवाज है। अमीश जी, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जो कांग्रेस के खुद के वर्कर्स हैं वो खुद राहुल गांधी में विश्वास नहीं रख रहे, क्योंकि 87% का मतलब यह है कि जिन जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को भी वोट डाला है वो भी ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बोला है वो स्टेटमेंट एंटी नेशनल इन एसेंस है। क्योंकि अगर आप तीनों अपने सवालों को क्लब करेंगे, तीनों सवाल इससे है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देश को विश्वास है, नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखने में। 80% से ज्यादा अप्रूवल रेटिंग मिली है, जो दुनिया के अंदर किसी नेता को नहीं मिलती है। दूसरी बात, इसका यह मतलब है कि जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी राहुल गांधी की है वो भी यह मान रही है कि राहुल गांधी के बयान सही नहीं है। तभी जो हम कहते आ रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान ये स्पष्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए अपने आप को एड्रेस कर रहे हैं, ना कि हिंदुस्तान की जनता को। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता तो ये कह रही है कि नेहरू ने दिया बलूचिस्तान, इंदिरा ने छोड़ा भारत का स्थान, राहुल बोले पाकिस्तानी जुबान, खुद किए इतने सरेंडर, फिर भी कहते हैं सरेंडर सरेंडर। इसीलिए इनको कंप्लीट रिजेक्शन है। और मेरे हिसाब से एक और बड़ी बात कहना चाहता हूं कि इसमें अगर आप देखेंगे 75% लोग जो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखते हैं, उससे 10% ज्यादा लोग कह रहे हैं कि राहुल का बयान खराब है। मतलब जो सवाल भी हमसे पूछ रहे हैं, भले वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो गए, अपोजिशन के कार्यकर्ता हो गए, वो भी ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी गलत है। तो एक तरफ देश की जनता खड़ी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी खड़े। और आप क्लियर कर देखिए, तीसरे सवाल है, आपको लगता है राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला आने पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कड़ा रुख रखा है? हां कहते हैं 88%। अब चौथा सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। चौथा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस पार्टी सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान दिखा रही है? और हां कितने कहते हैं आप देखिए, हां कितने कह रहे हैं? हां कह रहे हैं 13.73% और ना कह रहे हैं 86.27%। यानी कुल मिलाकर, और अगर आप देखेंगे, मेरे साथ अर्शदीप है। अर्शदीप, क्या आपको लगता है कि ये चौकीदार चोर टाइप मूवमेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए? चौकीदार चोर बोला, कोर्ट ने भी झटका दिया राहुल गांधी को, और देश की जनता ने चुनाव हरा के झटका दिया। आपने चौकीदार चोर अभी बयान आपने बताया यहाँ पे कि क्या क्या हुआ, बयान देने के बाद आपको ये भी बताना चाहिए था कि मोदी साहब ने थरूर साहब के बारे में क्या कहा था। वह क्या गर्लफ्रेंड है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और आज तक उसकी माफी नहीं मांगी। आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने उसको कंडेम नहीं किया। और दूसरी बात, देवगन साहब, मेरा एक अहम सवाल है, 145 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, संख्या है देश की। आपका जो सैंपल साइज है कितने लोगों पे हुआ है, मुझे काइंडली बता देंगे क्लास में? सैंपल साइज 15 से 16 हजार लोगों का है। जी धन्यवाद। अब मुझे का इतना ही होता है। जी बिल्कुल। अब मेरा काइंडली 2 मिनट मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। देखिए, जब हम 1% से भी कम पे 0.01% पे सैंपल करते हैं, हम 99.9% लोगों का अनुमान नहीं लगा सकते कि उनका मन क्या है। और दूसरी बात यह है, अगर पोल्स और सर्वेज एक्यूरेट होते तो लोकसभा 2024 का, 2014 का और 2004 का जो सर्वे थे, पोल्स थे, गलत ना साबित होते। मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस के लिए 15,000 लोग ये मायने नहीं रखते हैं। हम आगे की बात करेंगे। आपके लिए तो इलेक्शन कमीशन ही नहीं मायने रखता, तो आपको सर्वे से क्या मतलब? आप तो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट ही नहीं मानते। जवाब देता हूं। राहुल गांधी तो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं मानते। राहुल गांधी कहते हैं कि कोई डरबी का घोड़ा है, कोई बारात का घोड़ा है, कोई लंगड़ा घोड़ा है। देवगन साहब, एक रिक्वेस्ट अब मुझे नहीं पता कि आपकी पार्टी में लंगड़े घोड़े कौन है और बारात वाले घोड़े कौन है, उसमें प्रकाश आप डालिए। गधा कौन है मैं बताता हूँ, घोड़ा कौन है, गधा कौन है, पर सुन लीजिए काइंडली। मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है देवगन साहब, कि आपने यहाँ पे जो बातें की हैं, आप मुझे एक बात बताइए। आपने कहा 15,000 लोगों की आप रिस्पेक्ट नहीं करते, आपने मुझे कहा।
तो क्या आप 143 करोड़ लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते? और भारतीय जनता पार्टी लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती है? क्या उनका मत इन्होंने जाने की कोशिश की? और भारतीय जनता पार्टी को मैं बेनती करूंगा, सर्वे इस चीज पे होना चाहिए कि क्या मोदी साहब को सरेंडर करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर करोगे तो ट्रेड होगा, अगर सीज फायर नहीं करोगे तो ट्रेड नहीं होगा, मोदी साहब को बोलना चाहिए था। क्या प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड टू दिस, प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड टू दिस, सेकंड दे दीजिए, सुन तो लीजिए। क्या मोदी साहब को और पार्टी मीटिंग अटेंड करनी चाहिए? ओके, प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड टू दिस, 30 सेकंड। अर्शदीप 30 सेकंड बोले, फिर आप बोलिए। जिनका अमीश भाई जो सिर्फ पाकिस्तान, चीन या विदेशी मुल्क की बात को सुने, उनको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड कभी नहीं समझ में आएगा। ये तभी मानेंगे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड जब चीन से इनको फोन है, पाकिस्तान से फोन है। ये जनता रिजेक्शन की बात करते हैं। राहुल गांधी 2019 का लोकसभा चुनाव आ रहे, 2019 में आंध्र प्रदेश आ रहे, सिक्किम आ रहे, उड़ीसा आ रहे, अरुणाचल आ रहे, हरियाणा आ रहे, दिल्ली आ रहे, बिहार आ रहे, असम आ रहे, केरल आ रहे, पश्चिम बंगाल आ रहे, गुजरात आ रहे, पंजाब आ रहे, उत्तराखंड आ रहे, गोवा आ रहे, मणिपुर आ रहे, मध्य प्रदेश आ रहे, राजस्थान आ रहे, छत्तीसगढ़ आ रहे, उड़ीसा आ रहे, आंध्र प्रदेश आ रहे, हरियाणा आ रहे, महाराष्ट्र आ रहे और दिल्ली भी आ रहे। जो हारते रहते हैं 90 चुनाव, वो यहाँ आपके सैंपल साइज पे सवाल पूछ रहे हैं और इनको इतनी समझ नहीं है। 15,000 जो सैंपल साइज होता है वो किसी भी सर्वे के लिए ग्लोबली एक लार्ज सैंपल साइज होता है। इसको रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग कहते हैं। तो थोड़ा पढ़ के आओ अर्शदीप, तब समझ आएगा। तभी राहुल गांधी विपक्ष में बैठे। अगर सर्वे समझते तो आज जाके सत्ता के अंदर। ओके अर्शदीप ओके, प्रदीप होल्ड योर गन्स प्रदीप भंडारी। आई नो यूर फॉर्मर पोलस्टर, आपको पोल में बहुत मजा आता है। ओके अर्शदीप, रिस्पॉन्ड टू दिस। अर्शदीप, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, देखिए आपकी सहयोगी पार्टियों ने भी नरेंद्र सरेंडर के बयान पर आपका समर्थन नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है, आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है, एनसीपी शरद पवार ने नहीं किया है। राहुल गांधी का अगर समर्थन किसी ने किया है बतौर नेता तो वो सिर्फ संजय राउत है, उन्होंने समर्थन किया है। देखिए, सिर्फ संजय राउत ने समर्थन किया है, बाकी किसी ने समर्थन नहीं किया। डोंट यू थिंक इट इज अ बिग पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट फॉर योर पार्टी? चलिए, मैं घोड़ों की बात नहीं करता, आपसे गधों की बात नहीं करता, लेकिन ये तो बताइए। देवगन साहब, मुझे काइंडली ना 2 मिनट दे दीजिएगा। 2 मिनट नहीं, आपके पास 60 सेकंड है, 1 मिनट, मेक योर पॉइंट। अनइंटरप्टेड प्लीज। अब आपने बयान की बात की, क्या आपने मोदी साहब को सवाल किया कि मोदी साहब, आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में कैसे कैसे बयान जारी करते रहे? आप जब पार्लियामेंट में थे तो उन्होंने कहा कि रेनकोट पहन के नहाना उनको बड़े अच्छे से आता है। किसने कंडेम किया? मोदी साहब ने माफी मांगी, नहीं मांगी। दूसरा, आपने समर्थन की बात की, ऑपरेशन सिंदूर पे हमको कितने देशों ने समर्थन दिया है, कितने देशों ने सपोर्ट किया है, वो भी बता दीजिएगा। और ये भी बता दीजिएगा क्या रशिया ने ये चीज नहीं की कि अमेरिका ने मीडिएट करवाया पाकिस्तान और इंडिया के बीच में? दूसरी बात, ये भी सर्वे इस पे भी होना चाहिए कि मोदी साहब को स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाहिए था कि नहीं बुलाना चाहिए था? ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड करनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? जेट्स डाउन होने पे जब पर आप बताइए ना, एक अर्शदीप, लेकिन आप बताइए ना कि आप बार बार एक बात, आप एक बार आप एक सेकंड अर्शदीप, या तो आप सवाल नहीं समझ रहे या सवाल समझने का प्रयास नहीं कर रहे। मेरा प्रश्न ये है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर का बयान दिया और वहां पाकिस्तान ने पकड़ा, और यह बयान, और मैं ऑफिशियली कोट करते हुए कह रहा हूं, यह बयान ना पाकिस्तान के वजीर आजम ने दिया, ना पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने दिया, ना हाफिज सईद ने इस तरह के बयान दिए हैं। अब बताइए, मैं बताता हूं, अब ये बयान दिए हैं क्या? अब बीजेपी कह रही है कि राहुल शरीफ है या राहुल मुनीर? जवाब इस बात का 30 सेकंड और मैं तो ये कहता हूं कि अब आप जो बात कर रहे हैं ना देवगन साहब, हमें ये भी बात करनी चाहिए कि मोदी साहब नवाज शरीफ जी की पोती के जो शादी थी, तो क्या हुआ उसके अंदर? उसको अटेंड करने क्यों गए थे? वो क्या हुआ? मेरा पॉइंट है कि जब हम एक कॉन्फ्लिक्ट की घड़ी के अंदर हैं, आप दुश्मन देश जो बात नहीं कर रहा उससे भी भयंकर बात कर रहे हैं, तो पब्लिक तो आपके साथ नहीं होगी ना, पब्लिक तो आपके साथ नहीं होगी ना। ये जो आपका गलत करके ओवर कॉन्फिडेंस है, यही आपको फंसा रहा है। ये जो गलत करके ओवर कॉन्फिडेंस है, यही फंसा रहा है कांग्रेस पार्टी। क्या हुआ? मैं बेनती करूंगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो इत्मीनान से आपसे अर्श की बात कर रहा हूं। जब आप गलत करते हैं और उस गलत को सही करने का प्रयास करते हैं तो 100 गलतियां और करते हैं। ये पुराने बुजुर्ग लोग भी कहते थे, जब आप गलत को सही करने का प्रयास करते हैं, एक झूठ को छुपाते हैं तो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ये एक बड़ी त्रुटि हुई है, बड़ी गलती हुई है, टेक दीज वर्ड्स बैक, और देश बहुत महान है, माफ कर देता है। लेकिन इसमें आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड लाएंगे, रेनकोट वाला बयान लाएंगे, वो पॉलिटिकल बयानबाजी है। मेरा क्लियर कट पॉइंट है, नरेंद्र सरेंडर वाला बयान
कांग्रेस को अभी नहीं, अभी तो भारी पड़ रहा है, आने वाले चुनावों में मैं कह रहा हूं अगले लोकसभा तक भारी पड़ेगा ही, क्योंकि कांग्रेस हैज टू अंडरस्टैंड स्नैप पोल एक बड़ा जरिया होता है समझने का कि माहौल क्या है। माहौल अगेंस्ट है इस पूरे बयान के। सरेंडर नरेंद्र के बयान पर जो व्यूअर्स इस समय मुझे देख रहे हैं वो भी पक्ष में नहीं होंगे, वो मोदी के विरोधी भी हों, नरेंद्र मोदी के विरोधी भी हों, वो भी इसके पक्ष में नहीं होंगे। संजय राउत और राहुल गांधी को संजय राउत का जरूर समर्थन मिला है। आनंद दुबे जी मेरे साथ हैं। आनंद दुबे, संजय राउत एक होता है राहु काल, मुझे लगता है कि आपकी पार्टी पे राहु काल के बराबर है वो। आपको नहीं लगता? क्या आपको लगता नहीं है जिस तरह की वो बयानबाजी करते हैं, मतलब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे ही पहले सवाल खड़ा कर दिया, फिर अगले दिन माफी मांगते हुए फिर रहे थे। अब नरेंद्र सरेंडर के वाले बयान पर किसी सहयोगी ने कांग्रेस को समर्थन नहीं किया, ओनली संजय राउत सपोर्टेड इट। आपकी पार्टी का क्या हाल हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। किसकी वजह से हुआ है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको कांग्रेस की तरह बनना है। अमीश भाई नमस्ते। ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए औरन को शीतल करें, आपो शीतल हो। हमें अच्छी बात करनी चाहिए, सभी दलों को यही सिखाना चाहिए, सीखना चाहिए कि दोनों तरफ से वाद विवाद न हो। मामला हमारे देश का है। जब हम घरेलू राजनीति करेंगे अमीश भाई, बहुत नोकझोंक होगी, सड़क से संसद तक बहस होती है, हम लोग सरकार की आलोचना भी करते हैं, लेकिन जब बात मेरे देश की अस्मिता प्रतिष्ठा की होती है तो नरेंद्र सरेंद्र पे 4 लाइन मैंने लिखा है, मैं वो आपको पढ़ के बता देता हूँ कि न नरेंद्र हैं न सरेंद्र हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी सरकार सिकंदर है और हमारा देश धुरंधर है। और आगे की लाइन है कि पाकिस्तान की औकात ही क्या है, वो तो एक टूटी हुई सिर्फ कश्ती है, हमारे देश की सेना समुंदर है, समुंदर है। तो ये बात हमें करनी आप तो ये गा रहे हैं, लेकिन संजय राउत दूसरा गाना गा रहे हैं और मुझे एक गाना यह याद आ रहा है, हम बेवफा हरगिज ना थे। नहीं अमीश भाई मेरी बात सुनिए, मेरी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार से सवाल पूछने का मतलब ये न समझे कि हम लोग देशद्रोही हैं। ये कोई भ्रम अगर पाल लिया है तो उसके विवेक बुद्धि को प्रणाम है। देशद्रोही मानेंगे तो कोई कहां जाएगा। लेकिन ये जो राहुल गांधी और संजय राउत जी बयान देते हैं अभी अब और पाकिस्तान में ये कैरी हो जाता है तो बीजेपी को मुद्दा मिल जाता है। अब आप बताइए, आप तो मुस्कुराते हुए सब सवालों के जवाब देते हैं। मेरा आनंद दुबे, बयान से निवेदन है, आप तो मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, लेकिन ये संजय राउत और राहुल गांधी पर आप क्या बोलेंगे? आप उनका समर्थन भी नहीं कर सकते, इनकार भी नहीं कर सकते, इकरार भी नहीं कर सकते। 10 बार लिया, लेकिन आपने 10 बार उनका नाम लिया, लेकिन एक बार आप जगदीश देवड़ा, विजय शाह, रामचंद्रन और पहाड़िया उनका नाम नहीं ले रहे हैं। धुरंधर दोनों तरफ हैं, दोनों तरफ तो से मान रहे हैं कि आप ये भी धुरंधर हैं। ओके, आप मान रहे हैं कि ये राहुल गांधी और संजय राउत भी धुरंधर है। ओके, ओवर टू यू प्रदीप भंडारी। 30 सेकंड रिस्पॉन्ड टू दिस। प्रदीप भंडारी, ऐसा कुछ अमीश भाई, काश अगर अमीश भाई उद्धव ठाकरे अगर आनंद दुबे की सलाह को ले लेते ना कि संजय राउत की सलाह को, तो आज उनकी स्थिति बहुत बेहतर होती। पर मैं एक बड़ी बात कहूंगा, सरेंडर मैं बताता हूं आपको क्या है। आप भी जले पे नमक छिड़क रहे हैं प्रदीप भंडारी, आप भी जले पे नमक छिड़क रहे हैं इनके। इनकी सलाह मानते तो आपसे गठबंधन ही न टूटता। जो है एक ना शिंदे ही नहीं क्रिएट होते। बोल रहा हूं अमीश भाई, ये तो छुरा लेकर हमारी पीठ में छुरा भोंकने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए छोड़िए, धार लगा अब आगे की कहानी करिए। अब तो ठाकरे एक साथ आ रहे हैं भाई। देखिए अमीश भाई, आपके शो को पूरा देश देखता है। ये सरेंडर पूरा जानता है देश ने क्यों 87% राहुल गांधी को रिजेक्ट किया है, क्योंकि ये देश जानता है कि असली सरेंडर नेहरू जी ने करा था जब अक्साई चीन चाइना को गिफ्ट कर दिया था और पीओके पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया था। बलूचिस्तान को नहीं अग्री करा था। पूंछ और उरी का सेक्टर जम्मू कश्मीर के बजाय पाकिस्तान को देना चाहते थे। 26/11 आतंकवादी हमले के बाद एक चीटी तक नहीं मारी थी इन्होंने, और पहले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में प्रूफ मांगते थे, बालाकोट के बाद प्रूफ मांगते थे। तो जनता इनकी आदत से अच्छी तरीके। चलिए अगला सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, बीजेपी का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच सिंधु जल समझौते में भारत के हितों की अनदेखी की गई थी। क्या आप इस बयान से सहमत हैं? तो हां कहते हैं 88.38%,
यानी नेहरू ने वो ट्रीटी क्यों करी, इस पर सवाल है। नहीं कहते हैं 16.62%, ये महत्वपूर्ण है। ओके, जो प्रदीप भंडारी कह रहे थे उस पर आपका रिएक्शन सतीश। देखिए, ये भाजपा वालों की आदत है, इनको इंदिरा गांधी तो याद नहीं रखती जब वो निक्सन के खिलाफ खड़ी हो गई थी। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो अभी हुआ है वो गलत हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, ऐतिहासिक हुआ है, तो पुरानी चीज़ों को भी याद रखना चाहिए। मैं मानता हूं कि 62 में शिकस्त हुई, लेकिन एक जवाहरलाल नेहरू नाम का आदमी देश के लिए खड़ा हो गया, भंडारी जी खड़ा हो गया, 1 मिनट खड़ा हो गया था। मैं तो ये आपसे आज सवाल पूछना चाहता हूं अमित जी, कि इसमें आपने एक सवाल नहीं किया सर्वे में कि सीज फायर करना सही था या गलत था। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं तो व्यक्तिगत रूप से स्वागत करता हूं सीज फायर का। क्यों करता हूं? ये टैक्टिकल हो सकता है। इस पर देखिए, रक्षा और विदेश नीति के सवाल पर मैं ज्यादा थूखा फजियत के चक्कर में नहीं रहता हूं। ये सवाल गांव में लोग कर रहे हैं, हम आपको बता रहे, मैं गांव में आ रहा हूं 7 दिन के बाद, लोग गांव में करते हैं कि भाई देश के साथ कौन खड़ा है, हमारी क्या तैयारी थी जब हमको सीजर फायर करना पड़ा। तीसरा ये कहते हैं कि अरे जयशंकर जी, अरे हमारे लिए क्या कोई दुनिया में कोई खड़ा करने के लिए कोई ऐसा विदेश मंत्री नहीं है। ये सवाल खड़े होते हैं तो हम अपना सवाल, अब जयशंकर जी पर आपने टिप्पणी करी। हाँ। जयशंकर जी के लिए भी बहुत सारी बयानबाजी हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये सच्चाई है कि हमने विपक्षियों का साथ लिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। रशिया कहीं ले गया क्या यूक्रेन पर हमला करके? क्या जरूरत है? हम ताकतवर हैं, 4थे नंबर के हैं, तो हमको क्या भेजने की जरूरत है? और जो विदेश के उसमें गए हैं डेलीगेशन में, उसमें 80% को कोई विदेश नीति, रक्षा नीति समझ में आता है क्या? मेरा ये सवाल है। ओके, प्रदीप भंडारी मैं एक लाइन और बोलूंगा। मैं ये बोलता हूं कि भाई 71 में आपके साथ एक रशिया नाम का आदमी खड़ा था, इस बार कौन खड़ा है ये सवाल है और इसका विवेचना होना चाहिए। ओके, प्रदीप भंडारी क्या है जयशंकर है, क्या किया उन्होंने? अरे भैया, ओके, जयशंकर जी की रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं जी, थोड़ा पढ़ के आइए। अरे क्या पढ़ के आइए? आप लोग अनपढ़ के साथ पढ़ के आने का अनपढ़ के साथ पढ़ के आने। अरे सतीश जी, अब आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, घबराइए मत। अरे सतीश जी, मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ, रिलैक्स करिए, काहे घबरा रहे हैं आप? काहे? तो बता रहा हूँ ना, सुनो, आपने बोला कौन खड़ा है, 90%। मैं तो सीनियर आदमी की इज्जत कर रहा हूं, मैं तभी कह रहा हूं कि वो रिलैक्स करें, मैं उनको सुन रहा था। 2001 में क्या वाजपेयी जी पागल थे कि जो उन्होंने हमला नहीं किया पाकिस्तान पे? ये हम क्यों सवाल करें? नहीं, सवाल है कि इतने सीनियर व्यक्ति बैठे, आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो आप किसका सम्मान करोगे? लंबी लंबी बातें बता रहे हो। आपने अपने भाषण में 8 बार पाकिस्तान का नाम लिया। पाकिस्तान से आपको इतना प्यार है कि पाकिस्तान पाकिस्तान आप चिल्ला रहे हो। पाकिस्तान की मीडिया पे भरोसा है आपके, पाकिस्तान के लोगों पे भरोसा है आपको। हर बात में कहते हो पाकिस्तान ये कह रहा है, पाकिस्तान वो कह रहा है। अरे पाकिस्तान को तो हम लोग कुछ समझते ही नहीं है, आप पाकिस्तान का नाम लेते हो यहाँ पे। अरे वो आतंकवादी देश, वो झूठा देश, मक्कार देश, जिसको हमारी सेना ने घुस के मारा है, उसको आप बार बार उसका नाम लेते हो आप। और हमारे जो बेटे सीनियर है व्यक्ति, जो देश के हिंदुस्तानी है, सच्चे हिंदुस्तानी है, उनका आप अनपढ़ बता रहे हो, आपको पढ़ के आया करो। वो कमाल की बात कर रहे हो आप भाजपा वालों की, क्योंकि खुद अनपढ़ है। अब देखिए, पूरी बीजेपी को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। अरे अधिकतर ये बराबर आजकल पंडिताई कर रहे हैं सब यार। नहीं, देखिए ये गलत है। हमने मेरी रिक्वेस्ट है, नो पर्सनल कमेंट। सतीश जी क्वाइट लर्नेड, प्रदीप भंडारी भी एक लर्नेड आदमी है। मेरा दोनों का उनके दादाजी की उम्र के होंगे। अब इस देश के अंदर में संस्कृति संस्कार कुछ बचा कि नहीं बचा? भारतीय जनता पार्टी जो मन मारे मुंह पे गाली दे देंगे, किसी को अनपढ़ बोलेंगे। सम्मान करना, अनुराग भदौरिया, ये ड्रामाबाजी मत करो। सत्ता जाती है, ये ड्रामाबाजी मत करो। इतने सीनियर अगर इनको अच्छा ठीक है, ऑडियो प्रदीप भंडारी बोलिए प्लीज आप। अमीश भाई, मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। हाँ लीजिए 30 सेकंड। मैं कहता हूं, वाह अनुराग भदौरिया, वाह वाह वाह, पाकिस्तान कुछ नहीं है। तो जब 10 साल तक सरकार में यूपीए के साथ में मलाई खा रहे थे, तो क्यों नहीं आतंकवादियों ने जब मुंबई के अंदर हमला करा तो पाकिस्तान के अंदर घुसे? नहीं घुसे। क्यों नहीं 1990 के अंदर जब 25वीं बरसी बन रही थी 1971 युद्ध की, तो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव ने नहीं बनने दी, क्योंकि कहा कि पाकिस्तान को गुस्सा आ जाएगा तो मत बनाओ। अरे क्या बात करते हो? अयोध्या और बनारस ब्लास्ट एक्यूज के लिए केस वापस चले जाते हो समाजवादी पार्टी वालों, और आप बोलोगे पाकिस्तान कुछ नहीं है। तो इसलिए ज्यादा हल्ला ना मचाइए। अरे हम लोग सच्चे राष्ट्रवादी हैं। और सतीश जी,
सतीश जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राष्ट्रभक्ति की आप बात करिए तो एक कंपैरिजन ड्रॉ करिए। आप पूछे किसने 90% ईयू का स्टेटमेंट नहीं देखा? ये रहा यूरोपियन यूनियन का स्टेटमेंट। यूरोपियन यूनियन ने पूरी तरीके से हिंदुस्तान को बैक करा है। और जब एक कॉन्फ्लिक्ट होती है, जिस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान, चीन और टर्की और अजरबैजान के अलावा कौन से मुल्क ने हिंदुस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है? कुछ डिप्लोमेसी तो समझो। और जयशंकर को सवाल उठाते हो, आपको पूछना चाहिए यूपीए के समय में जो फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे क्या करते थे? मनमोहन सिंह थे उस वक्त प्रधानमंत्री, कह रहे थे बैठे हुए, आई एम वेरी हैप्पी आई डिड नॉट डू अ सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये थे आपके मापदंड। पढ़ो शिवशंकर मेरे कोई मापदंड के अंदर वो कहते हैं नहीं, देखिए सतीश जी ने तो पहली लाइन में बोला कि राहुल गांधी का ये कमेंट अच्छा नहीं है, ये एक ओछा कमेंट है, ये कैटेगोरिकली बोला। सतीश जी ने क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट आल्सो। ओके, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। थोड़ा आत्ममंथन करिए, सतीश जी कुछ कह रहे हैं। करिए। लाहौर कराची पर आपका कब्जा हो गया था। अब सुनिए, मैं तो बस इतना वो जिन्होंने कराया था वो उनसे पूछिए, हमारे नेटवर्क चैनल ने कुछ नहीं कराया। जिसने कराया था ना उसी की ये लोग भक्ति करते हैं। देखिए, मैं तो वैसे लोगों की ये लोग भक्ति करते हैं। सुनिए सर, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे थे कि 26/11 की बात की, ठीक है, कांग्रेस ने नहीं किया, आप समर्थन में थे जी। मेरी बात सुन लीजिए ना, 2000 सरकार का सपोर्ट था, ये सवाल आपने भी है। अभी तो बोला ही नहीं मैं, आप अरे भाई तो 2001 का सवाल बोल रहे ना भाई, आप लोग बोलने नहीं दे रहे भाई, इधर से उधर से। अरे सॉरी सर, आप चिल्ला रहे। मैंने कहा कि जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था तब सरकार किसकी थी? तब तो वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं घुस गए आप? अब मैंने अपने समय में आप डिप्लोमेसी में आ जाते हो, नहीं हमको देखनी पड़ती है, कूटनीति देखनी पड़ती है। और जब हम सवाल उठाते हैं तब आप कमाल की बात करते हैं। मलूक नागर आप छोड़िए, अभी टाइम पार्लियामेंट सुनिए। और सुनिए, आदरणीय नेताजी की नाम मत लिया करो, वो जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो 4 किलोमीटर चीन में घुस के मारा था। आदरणीय नेताजी का Prati Bhandari respond. Okay, let ruling party spokesperson Mr. Bhandari respond to it. Mr. Bhandari, 30 seconds. Then अमीश भाई, आज इनको आदरणीय नेताजी याद आ रहे हैं। और आज ये श्रद्धेय लोगों की बात करें, भूल गए स्टेज के ऊपर आदरणीय नेताजी का माइक किसने हटाया था? अखिलेश यादव ने हटाया था। भूल गए अनुराग भदौरिया तब खड़े हुए थे नेताजी के साथ में। वापस से कह रहा हूं अमीश भाई, आज ओपन चैलेंज कर रहा हूं, 10 साल के अंदर कांग्रेस सरकार में थी, एक चींटी तक नहीं मारी। अरे भैया, हमने तो ऐसा परिवर्तन करा कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो है बर्फ के गोले के साथ जम्मू कश्मीर में खेल पा रहे थे। आपके समय पाकिस्तानी झंडा लहराया करते थे लोग जम्मू कश्मीर के अंदर, पत्थरबाजी होती थी जम्मू कश्मीर में। आज 0 जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी है। और आप इंदिरा गांधी की बात करते हो सतीश जी, आर्यन खाओ का नहीं पढ़ा लेख इंदिरा गांधी के ऊपर क्या कहा था आर्यन खाओ ने लिखा था इंडियन एक्सप्रेस को, टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू देते हुए कि क्या कर दिया इंदिरा गांधी ने रशिया और अमेरिका के दबाव में आके प्रिजनर्स ऑफ वॉर पूरे दे दिए, हमारे 50 से ज्यादा जवान वापस नहीं ले पाए, पूरी भूमि वापस से दे दी। और जी आनंद दुबे कुछ ऐड करना चाहते हैं, मलूक नागर कुछ ऐड करना चाहते हैं। आनंद दुबे मैं ये ऐड करना चाहता हूं आनंद दुबे ने काफी अभी आपने आदरणीय मलूक नागर ने काफी आनंद दुबे एंड मलूक नागर ऑन बोथ साइड्स। ओके, आनंद दुबे, मेरा प्रश्न आपसे है, आनंद दुबे, क्या आपको लगता है कि ये जो भाषा दी गई, आप पर्सनली इस भाषा को पसंद करते हैं जो शब्द बोले गए? क्योंकि देश की जनता तो रिजेक्ट कर रही है, सिरे से खारिज कर रही है राहुल गांधी के बयान। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि आप अगर देश का प्रधानमंत्री सरेंडर करेगा तो देश सरेंडर कर रहा है ना, और राहुल गांधी को लग रहा है भारत ने सरेंडर कर दिया है क्या? अरे सुनिए तो पहले, अभी आपने 10 बार आदरणीय संजय राउत जी का उदाहरण दिया कि उन्होंने ये कहा होगा, लेकिन जब वही संजय राउत जी सवाल पूछते हैं कि पीओके हमें कब मिलेगा, हम एकदम दहलीज पर खड़े थे, हमारी सेना तैयार थी, वो अचानक ट्रंप का ट्वीट आना, सीज फायर की घोषणा होना, बाद में फिर प्रधानमंत्री जी और सरकार आकर दुनियादारी बताने लगी। लेकिन वो क्यों? जब हम बलूचिस्तान और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने ही वाले थे, हम गिलगिट वगैरह सब लेने ही वाले थे, पीओके हमारा होने ही वाला था, तो ये सरकार एक देशभक्त होने के नाते, एक राष्ट्रवादी होने के नाते, चाहे संजय राउत जी पूछे, चाहे आनंद दुबे पूछे, इसका जवाब विदेश मंत्री सरकार को देना चाहिए कि नहीं? मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार से सवाल पूछना। मलूक नागर रिस्पॉन्ड। अरे सरकार से आनंद दुबे शांति, मलूक नागर, हम इस देश के नागरिक हैं। ठीक है, आप देश के नागरिक हैं। मलूक नागर, आप ऑडियो डाउन, मलूक नागर की बारी है। आप सहमत नहीं है तो अपनी लुटिया क्यों डुबोने के चक्कर में लग रहे हो? कांग्रेस की वजह से चौकीदार चोर अपनी लुटिया डुबोई,
उनका नेता सदन कहता था देश की महामहिम राष्ट्र की पत्नी, अपनी लुटिया डुबोई। 3 साल तक अध्यक्ष नहीं बना, अपनी लुटिया डुबोई। उनके चक्कर में तुम अपनी चीज को क्यों खराब कर रहे हो? आरएलडी को क्यों? अनुराग बताओ, आरएलडी को आपने बीजेपी की गोदी में बैठ के आप किसानों के साथ अन्याय कर बैठे, जिनकी वजह से किसानों की मौतें हुई थी। आनंद दुबे को और आप उन्हीं के साथ बीजेपी के साथ ज्ञान हमें दे रहे हैं। प्लीज, जिसको मैं बोलूं उसी को काटो प्लीज। भदौरिया साहब अपनी लुटिया मत डुबो। कांग्रेस तुम्हारे कंधे पर चढ़ के 6-7 सीट जीत गई। भदौरिया साहब तुम भी मारे जाओगे कांग्रेस के चक्कर में। शांति शांति, आवाज नहीं। सरेंडर कहोगे, देश को सरेंडर करवाओगे। भदौरिया साहब तुम्हारी भी बधिया बैठ जाएगी, तुम्हारी भी लुटिया डूब जाएगी। तो क्या आनंद दुबे, मलूक नागर को आपका रिस्पॉन्ड। ठीक है मलूक जी, अब आप भी शांत होइए, मेरा निवेदन है। आनंद दुबे छोड़ करके क्यों ठाकरे साहब के अमीश भाई, हमारा क्या कहना है? हमारा सिर्फ इतना मलूक नागर को जवाब कि जब हम पीओके लेने ही वाले थे, वही मलूक नागर जी को जवाब दे रहा हूं। मलूक नागर जी तो नए नए भाजपाई बने हैं, नए नए सरकार के प्रेम में पड़े हैं, उस प्रेम में तो कुछ देखने तैयार नहीं। अगर एक देशभक्त, एक राष्ट्रवादी नागरिक ये कह रहा है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देने चाहिए थे, अरे हम कहां कमजोर हैं, हम कहां शक्तिहीन हैं? सारी ताकत है, 2025 का भारत है, आधुनिक भारत है, सारे हथियार हमारे पास है, हमारी सेना जाबाज है, 1 नंबर की ताकत रखती है, तो कहां चूक गए? वो ट्रंप इतना भारी कैसे पड़ गया? वो ट्रंप आपका मसीहा क्यों बन गया? हमारे देश के नागरिकों को क्यों छला? एक सरकार होने के नाते हमें उम्मीद थी, हमारी सेना सरहद पर तैयार थी गोली का जवाब गोले से देने को, लेकिन वही है कि मलूक नागर जी सरकार। अच्छा मलूक नागर शांति, ओके बीच में बोल रहे हैं आप। मलूक नागर क्या कर लेगी? उत्तर प्रदेश में आपको पिछलग्गू बना के घुमा रही है आरएलडी को, इससे ज्यादा बीजेपी क्या दे देगी? मलूक नागर जी आपको देश सबसे बड़ा है ना, देशभक्ति सबसे बड़ी है ना, जब देश होगा तब आप में राजनीति। ओके मलूक नागर जवाब। मलूक नागर अब आपका 30 सेकंड में जवाब, देन प्रदीप भंडारी। देखिए देश अगर बड़ा है तो अपने साथी कांग्रेस को समझाओ, जयराम रमेश जैसे लोग और दूसरे लोग ऐसे बयान ना दे जो लगे पाकिस्तान। अरे इनकी कहां समझ रहे हैं? ना दे इनकी समझ के तो महाराष्ट्र में ये हाल थोड़ी होता कांग्रेस का। ना दे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, ऐसे बयान ना दे कि नरेंद्र सरेंडर जो पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि भारत के देश के प्रधानमंत्री आनंद दुबे क्या? ओके ऑडियो डाउन। मलूक नागर अब आपने बोला, मलूक जी इत्मीनान से आराम से। ओके आनंद दुबे, मलूक नागर कह रहे हैं कांग्रेस को समझाइए, समझा पाएंगे आप कांग्रेस को? देखिए कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आजादी दिलाने में भूमिका निभा चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी को आप ऐसे नजरअंदाज करके बात नहीं कर सकते, उसे गंभीरता से आपको लेना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का इस समय देश में नेता प्रतिपक्ष है। मलूक नागर कह रहे हैं समझाएंगे कांग्रेस को, क्या? क्यों समझाना पड़ेगा? बीजेपी को समझाओ ना, बीजेपी के जगदीश देवड़ा को समझाओ, विजय शाह को समझाओ, रामचंद्रन को समझाओ, अमित वाल्मीकि को समझाओ, दुनिया भर के वहां भी बड़बोलेपन है उनको समझाओ ना। आप तो उनके मित्र बन गए। मतलब देखिए अब इससे ज्यादा आनंद दुबे क्या कह सकते हैं? बड़बोले हैं कई नेता। ओके प्रदीप भंडारी। अमीश भाई ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया जो आप आनंद दुबे के जले पे नमक छिड़क रहे हैं। अरे भैया जो महाराष्ट्र चुनाव में एनसीपी और कांग्रेस को ये तक नहीं समझा पाए कि उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर फेस घोषित कर दो इंडिया अलायंस से महाराष्ट्र में, वो क्या किसको समझाएंगे? जो अपने नेता संजय राउत को नहीं रोक पा रहे, जो संजय राउत मई 27, 2025 को कह रहा है कि सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर फेलियर है, वो किसको क्या समझाएंगे? मैं तो चाहता हूं कि आनंद दुबे जो है संजय राउत को समझाए। संजय राउत जी ने कभी नहीं कहा, नहीं संजय राउत जी ने कभी भी सेना के ऑपरेशन को फेलियर नहीं बताया। अमीश भाई ये गलत बयानबाजी है। नहीं कभी नहीं कहा उन्होंने सरकार की आलोचना जरूर की है, सरकार की जो कूनीति है उसके बारे में विरोध किया है। सेना का विरोध कभी न शिवसेना कर सकती है, न संजय राउत जी कर सकते हैं, न हमारी पार्टी का कोई छोटा बड़ा कार्यकर्ता कर सकता है। यही बीजेपी की चाल है, बीजेपी यही चालाकी करती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप दोनों जैसे बोल रहे हैं एक साथ बोल रहे हैं। एक आनंद दुबे आपको मैंने मौका दिया ना, एक सेकंड। ओके प्रदीप भंडारी 30 सेकंड, देन अर्शदीप। ओके प्रदीप भंडारी।
देखिए अमीश भाई, मैं हर चीज फैक्ट्स के आधार पे बोलता हूं। मई 27, 2025 को हर अखबार ने, हर प्लेटफॉर्म ने रिपोर्ट करा था, संजय राउत ने ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बताया था। ओपन चैलेंज है, आनंद दुबे को चेक कर दो, मई 27 को नहीं बोला। ठीक है, आनंद दुबे रिस्पॉन्ड। अब आपके ठीक है, अब आप शांत होइए। देखिए अमीश भाई, मैं आपके चैनल पे चैलेंज देता हूं, मैं चैलेंज देता हूं, आदरणीय संजय राउत जी ने कभी सेना के ऑपरेशन को फेलियर नहीं बताया। ये बीजेपी की चालाकी है, चतुराई है, ये लोग बदनाम करते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि खूब बोलो, झूठ बोलो, और झूठ बोलते बोलते उसको सही बताने लगो। ये इनकी चालाकी क्या रही? अरे क्या रही? कोई भी कागज नकली, कोई भी कागज आप ले आएंगे, इसे थोड़ी माना जाएगा। ये देखिए, मैं अमीश जी ये चेक कर लीजिए आप, ये रहा ऑपरेशन सिंदूर। सबसे पहले पहलगाम हमारी पार्टी गई, सबसे पहले पहलगाम हम गए, हमारा डेलीगेशन गया, फारूक अब्दुल्ला साहब से मिले, मनोज सिन्हा साहब से मिले। 1% भी आपसे कम नहीं है। आप तो शायद नकली होंगे, हम तो असली हैं। नहीं है, तभी कांग्रेस के साथ असली नकली की कहानी खत्म हो गई इस चुनाव नतीजों के बाद। अब जिसको आप नकली बोल रहे थे, वो एकनाथ शिंदे अब असली हो गया। आपकी तरह नहीं, जिसको नकली बोल रहे थे एकनाथ शिंदे, वो असली हो गया। और उनके बेटे ने, श्रीकांत शिंदे ने भारत की बात डंके की चोट पे रखी है विश्व के पटल पर। भारत की बात डंके की चोट पे रखी है विश्व के पटल के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्रीकांत शिंदे उनका बेटा एक डेलीगेशन का हेड था भाई, उन्होंने डंके की चोट पे रखी है भारत की बात। बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम ने बड़ा गंदा बयान दे दिया है। बंगाल के मंत्री ने बड़ा ही घटिया बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी को कायर बता दिया है। प्रधानमंत्री मोदी कायर हैं। देखिए, राहुल गांधी सरेंडर कहते हैं, टीएमसी का मंत्री कायर कहता है। मैं फिर कह रहा हूं, देश की जनता इन तमाम चीजों को माफ नहीं करती है। यह बड़ा, जैसे सतीश जी, क्या आपको लगता है कि ये अगर ऐसा कह रहे हैं तो दे आर हेल्पिंग भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयान देकर? हो सकता है राजनीतिक रूप से उनको बीजेपी को फायदा होगा, और देश के लिए भी खराब है। इस तरह बहुत खराब है। देश के प्रधानमंत्री को कायर कर, सुनिए, फिरहाद हकीम को आप जानते नहीं है क्यों ऐसा बोलता है। उन लोग के दिमाग में ये घुसा हुआ है कि इससे ना मुसलमानों का वोट मिलता है। अरे तुम काहे की, राहुल गांधी के दिमाग में क्या है? नहीं, राहुल गांधी, देखिए आप, अगर इसमें आपसे हम डिफरेंस है, राहुल गांधी भी उतना ही बड़ा राष्ट्रवादी है जितना प्रधानमंत्री मोदी है। ये जब आप लोग गलत काम करते हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। किसने गलत काम? बयान गलत दे सकते हैं। गलत का अब सरेंडर नरेंद्र के बयान पे तो मैं पूछ रहा हूं। मैं आप बोल रहा हूं, जब सरेंडर नरेंद्र कह रहे हैं, सुनिए, बयान गलत हो सकता है, लेकिन वो नेशनलिस्ट कम नहीं है। ये आप लोग किसने बोला नेशनलिस्ट कम है? तो मैं तो पूछ रहा हूं कि सरेंडर नरेंद्र का बयान राहुल गांधी ने बोला गलत है, तो फिर क्या उनके दिमाग में चल रहा था? दिमाग में हम कैसे जाने क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है? आपका एनालिसिस क्या है? मैंने आपको कहा, फिरहाद हकीम का आपने एनालिसिस करा, दोनों का बोल रहा हूं, मुसलमान वोट चल रहे हैं, राहुल गांधी के दिमाग में क्या चल रहा है? दोनों का गलत बता रहा हूं, इस समय नहीं है। तो क्या फिरहाद हकीम के दिमाग में तो ये चल रहा था मुसलमानों के वोट उनको मिल सकते हैं, राहुल गांधी के दिमाग में क्या चल रहा है? राहुल गांधी के, देखिए क्या है, क्या लगता क्या? मैं जस्टिफाई करने लगूंगा, फिर आप ऐसे मत बोलिए। सरेंडर नरेंद्र को जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं नहीं, कुछ सवाल है उसके उत्तर भारत सरकार सरेंडर नरेंद्र को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन कुछ सवालों के उत्तर देने, उत्तर देने पड़ेंगे। क्या नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहा जाएगा? नहीं करना चाहिए। अभी उसका पाकिस्तान फायदा उठाएगा, दुश्मन फायदा उठाएगा, लेकिन इसका मतलब है कोई राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी। अरे मेक इन इंडिया प्रोग्राम का मोदी का एक व्यक्ति ने जाके अमेरिका के धरती पे समर्थन किया था, उसका नाम राहुल गांधी है। मजाक उड़ाया था भारत की संसद में, भारत की संसद में मेक इन इंडिया का राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया था। नहीं, मजाक देखिए, मजाक उड़ाया भारत की संसद में। शेयर गरजता नहीं है, रशियन पॉलिसी का यूएस के धरती पर समर्थन किया था। गलत काम करते हैं, प्रदीप भंडारी गलत काम करते हैं। मैं सतीश जी से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। आप मुझे, राहुल गांधी में कोई राष्ट्र की भावना नहीं है। 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, ये रहे राहुल गांधी उस वक्त पार्टी कर रहे थे। अगर कोई राष्ट्रभक्त व्यक्ति होता तो पार्टी नहीं कर रहा। कोई राष्ट्रभक्त व्यक्ति ये नहीं पूछता ऑपरेशन सिंदूर जब ऑन गोइंग है कि कितने हिंदुस्तान के जहाज गिरे, राहुल गांधी पूछते हैं। और ये ग्लोबल आतंकवादी हाफिज सईद, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की बैटिंग कर रहा है। ये सुनिए आप, बात करने वाले भी मौजूद। नीचे लगाइए माइक, जहां ऑडियो नहीं आ रहा इसका। कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि हाफिज सईद ये कह रहे हैं कि उनकी कांग्रेस पार्टी से गुफ्तगू हुई है।
तो क्या हाफिज सईद जैसा आतंकवादी जो कांग्रेस को बैक करता है उसके बाद कांग्रेस पार्टी शांत रहती है? ओके, लेट मी गेट कांग्रेस पर्सपेक्टिव। अर्शदीप काफी देर से वेट कर रहे हैं। अर्शदीप मेरा आपसे जो पॉइंट है, क्या आपको लगता है ये जो अभी फिराद हकीम ने बयान दिया है, प्रधानमंत्री मोदी कायर हैं, आपका इस पे टेक क्या है? ये अभी की बड़ी खबर है। देवगन साहब देवगन साहब आधे घंटे बाद आए हैं, उम्मीद करूंगा 2 मिनट अनइंटरप्टेड दे देंगे। नंबर 1, जब आप कंडेम करते हैं ना, तो कंडेम उसको भी कीजिए जब मोदी साहब कह रहे थे हमारे लीडर्स को जर्सी काऊ, हाइब्रिड काफ, जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को रेनकोट रिमार्क पास करे थे, जब थरूर साहब को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे, तब भी कंडेम करना चाहिए था। और दूसरी बात, जब आप सर्वेज और पोल्स की बात करते हैं, मैं आपको दर्जनों गिना सकता हूं। लोकसभा इलेक्शन 2004, 14, 24 और स्टेट इलेक्शन बिहार का हो गया 2015 का, दिल्ली का हो गया 2015 का, यूपी का हो गया 2017 का, एक्सट्रीमली रॉन्ग। 1% पे सर्वे करके 99% का आप अनुमान नहीं लगा सकते। और चौथी बात जो है, सर्वे करना है तो इस चीज पे कीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा सर्वे तो जनता का चुनाव का पोल होता है ना। आप स्नैप पोल पे यकीन मत करिए, रियल पोल पे तो यकीन रखिए। अभी हरियाणा हारे हैं, अभी महाराष्ट्र आ रहे हैं, अभी दिल्ली में आ रहे हैं। आप दिल्ली में 0 सीटें आई है सर। आप अर्शदीप चलिए, इस पोल पे मत बात करिए, अब रियल पोल पे तो बात करिए। उसको मेक इन इंडिया बना के भारतीय जनता पार्टी ने कॉपी पेस्ट कर दिया। सुनिए, मेक इन इंडिया जो है कॉपीड एंड पेस्टेड है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हम लेके आए थे, नाम बदल के बिल्कुल। चलिए, आप ही लेके आए थे तो राहुल गांधी इसका मजाक क्यों उड़ा रहे थे? राहुल गांधी अपनी पॉलिसी का मजाक उड़ा रहे थे फिर। लेकिन चलिए, समय इतना ही इजाजत देता है, समय इतनी इजाजत देता है। लेकिन ये बयान गलत है, चाहे कायर वाला हो, चाहे सरेंडर मोदी वाला बयान हो, सरेंडर नरेंद्र वाला बयान हो, ये गलत बयान है। और ये सब बैकफायर करते हैं, और बैकफायर कौन कराता है? देश की जनता कराती है। इस पोल पे आपको यकीन नहीं है, चुनावी पोल पे तो यकीन है। आपकी 99 सीटें आई, आपने यकीन कर लिया, कराना यकीन कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन जब हार गए महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा, तब कुछ और कह रहे हैं। तो क्या करिएगा, जब कोई दिन के उजाले में बोले, बड़ी दोपहरी में बोले कि अभी सूरज नहीं उगा है, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चलते चलते आज का विचार आपको मैं जरूर बताऊंगा। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते, और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती।